नमस्कार, मैं सुभाष मिश्रा और आप देख रहे हैं तीसरी आंख न्यूज़ 24। हम इस समय निकले हुए चुनाव पर चर्चा करने के लिए। तब तक हमको कुछ लोग दिखाई पड़े, चूँकि ये कैसरबाग व्यस्तम एरिया है और यहाँ भीड़ ना दिखाई पड़े ऐसा हो ही नहीं सकता है। और आप देख रहे होंगे कोट पहने दिखाई पड़े आप, तो जाहिर सी बात है कि आप वकील ही होंगे। पीछे पुराना हाई कोर्ट है। अपने छायाकार से कहेंगे थोड़ा इस बाउंड्री को दिखाने की कोशिश करें, क्योंकि इसके पीछे पुराना हाई कोर्ट है। अब तो हाई कोर्ट यहाँ है नहीं, अब तो हाई कोर्ट चला गया है गोमती नगर में। तो लेकिन पुराना हाई कोर्ट जो था उसे भीड़ बहुत ज़्यादा तब भी थी और आज भी वही कंडीशन है, भीड़ की वही कंडीशन है। इसको देख के ये लगता है कि केस कम नहीं हुए हैं। अब आप इसको कोरोना से मत जोड़िएगा, हम दूसरे केस की बात कर रहे हैं। और होने भी चाहिए, अगर कम हो जाएंगे तो आप लोग क्या करेंगे? अगर केस कम हो जाएंगे, फौजदारी कम हो जाएगी, मारपीट कम हो जाएगी, तो आप लोग की जीविका कैसे चलेगी? इसका भी सवाल है। तो रोजी रोटी सबको मिलनी चाहिए, ऊपर वाले ने सबके लिए व्यवस्था बना रखी है, उसी के तहत इन नेताओं की भी व्यवस्था बना रखी है। हम अपने असली मुद्दे पे अब आए। नहीं, आप कहते हैं कि अनर्गल प्रलाप कर रहे हैं, अलग अलग बातें कर रहे हैं, और जिसकी शुरुआती चर्चा हुई उसको बोल ही नहीं रहे हैं। तो चुनाव पे ही चर्चा करने वाले थे, इसीलिए हम थोड़ा सा और चीज़ों को जोड़े, लेकिन असली मुद्दा हमारा चुनाव का ही है। 2022 का चुनाव करीब में है, और करीब में क्या, 10 तारीख से पहले वोटिंग होगी। 10 मार्च तक फैसला आ जाएगा कि किसके सर पे सेहरा बंधेगा उस पर, उत्तर प्रदेश का। आइए आपसे थोड़ी चर्चा करते हैं। क्या शुभ नाम है? हमारा नाम है राज बहादुर सिंह, राजवंश नाम है मेरा। अच्छा। मैं पेशे से अधिवक्ता हूँ। अच्छा। और मैं यहाँ बैठा था तो आपने कहा कि बात करनी है। बताएं सर, क्या बात? सिंह साहब, कहाँ जा रहे हैं आप लोग? बस कोर्ट केस लगा हुआ था इसलिए। अरे नहीं, कहाँ जा रहे हैं आपकी 2022 में? अच्छा अच्छा अच्छा। अरे वकील साहब लोग तो पॉइंट समझ लेते हैं, पूरा कहना ही नहीं पड़ता है, इसीलिए हमने थोड़ा सोचा कि ऐसे ही पूछे, हो सकता है। एक्चुअली ये है कि जनता का रुझान जैसा भी रहेगा, अगर प्रेजेंट सरकार आती तब भी ठीक है, नहीं भी आती है तब भी ठीक बनती है तब भी ठीक है। ये देखिए, वकील साहब लोगों की कहानी बड़ी प्रबल है भाई। ये अपने गोल मोल जवाब के लिए काफ़ी मशहूर हैं। ये लोग दोनों पक्ष को नाराज नहीं करना चाहते हैं, पता नहीं किसकी सरकार आ जाए। अभी मान लीजिए अखिलेश जी आ जाएं, वो भी नाराज हो सकते हैं। आपने कहा ये है तब भी ठीक है, अगली आए तब भी ठीक है, लेकिन हम ये जानना चाहते हैं आप किसको चाहते हैं? अभी तो बहरहाल हम योगी जी को ही चाहेंगे कि वही आए। अच्छा, अभी सरकार रहते हुए आप चाहते हैं, और अगर ना आए तो? अगर कोई दूसरा आएगा तो उसको भी भाई माना जाएगा कि वो, चूंकि जनता का मैंडेट रहेगा तो कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा, इनका कार्यकाल कैसा लगा? ठीक है, बढ़िया है। लोग कह रहे हैं बड़ी महंगाई है। अब महंगाई तो एक इशू है ही है ना। बेरोजगारी भी इशू है। मुद्दा मानते हैं? बिल्कुल। लेकिन ये तो कह रहे हैं कि हमने राम मंदिर बनवा दिया, हमने क्राइम खत्म कर दिया। तो क्राइम खत्म करेंगे तो नुकसान आपका है, क्राइम ना खत्म हो। नहीं, क्राइम तो खत्म होना ही चाहिए। किसी भी भाई वेलफेयर स्टेट के लिए क्राइम होना कोई अच्छी बात थोड़ी है। अरे तो अपनी रोजी रोटी अरे दूसरा पैसा देख लेंगे भाई साहब, दूसरा देख लेंगे। हाँ। लेकिन क्राइम नहीं होना चाहिए। नहीं होना चाहिए। भाई साहब भी वकील हैं का? साथ में है, हमारे मौकिल हैं। अच्छा, मौकिल हैं, सिविल सर्वेंट हैं। थोड़ा आपसे भी चर्चा कर लें, अगर अनुमति दें आपको। क्या शुभ नाम है? मेरा नाम राजेंद्र कुमार सोनी है। कहाँ से हैं? उन्नाव से। उन्नाव से? उन्नाव से लखनऊ चले आए? हाँ, थोड़ा काम था। अच्छा, उन्नाव की स्थिति क्या बता रही है इस समय 2022 के लिए? हमारे यहाँ बीजेपी है। बीजेपी है? अरे लखनऊ में आए हैं तो मत कहिएगा, जाना उन्नाव में है। लखनऊ वाले फिर भी एक बार दब जाएंगे भाई, घूम के उन्नाव ही इनको जाना है। अब उन्नाव की स्थिति जो होगी वही ये बताएं तो अच्छा है। ये लखनऊ वाले फिर भी दब जाएंगे, गला की बात है। उन्नाव वाले कहीं नहीं दबते हैं, जो बोलते हैं खुला बोलते हैं। खुला बोलते हैं, बड़े दमदारी बोल रहे हैं। पांचों विधानसभा, खाली एक विधानसभा हमारी क्लियर भगवंत के नगर की नहीं सीट हुई है। आप गवर्नमेंट एम्प्लॉई हैं? नहीं। हाँ, सेल्फ एम्प्लॉई हैं। सेल्फ एम्प्लॉय। अच्छा, चलिए। लेकिन
लोग चिल्ला रहे हैं एकदम पूरा कि मतलब बड़ी बेरोजगारी है, बड़ी बेरोजगारी, बड़ी महंगाई है, इस भैया पर देखो, क्या कहना चाहते हैं? महंगाई पे जो काम चोर है तो उसके लिए महंगाई है, जो काम कर रहा है उसके लिए महंगाई नहीं। आप मेहनत करो, मजदूरी करो, साला जो ठेले वाला है ये 1000 रुपये पैदा कर रहा है। अरे जो काम चोर है उन्हीं के लिए मांग है, जब काम नहीं करोगे तुम उस अच्छा ये बताइए, पढ़े लिखे व्यक्ति सब लोग ठेला लगा लें? पढ़े लिखे हमें नहीं कहते पढ़े ठेला लगा लो, हाँ। पर कर्म करने में कोई, जैसे समाज में लोग क्या बोलते हैं कि हमें काम करने में कोई चोरी नहीं, लोग बोलते हैं, बड़े प्रेम से बोलते हैं। हाँ। हम आप लोग बोलते हैं, मिडिल क्लास लोग बोलते हैं। हाँ। मगर जब काम करने की नौबत आ जाती तो क्यों ना नहीं मर जाती। लेकिन भाई साहब पीस तो मिडिल क्लास ही रहा है, और नीचे वाले राशन पा रहे हैं, सब तेल पा रहे हैं, चना पा रहे हैं, और बड़े लोग भैया पे कोई फर्क नहीं, मिडिल काम करने वाले लिए इतने काम बने हुए हैं, और फिर ये तो जानते हो यार, काम करने से फैक्ट्री में काम आदमी कर सकता भाई है। साहब बगल में देखिए, थोड़ा हमने सोचा कुर्ता उर्ता पहने हो सकता नेता हूँ, इन्हीं से चर्चा कर लें 2 हाँ, मिनट। आराम अब से नेता लोग समय भी नेताओं का है। बिल्कुल सही बात है, बिल्कुल सही बात है। भाई मौसम आ गया है। नमस्कार भाई साहब। नमस्कार जी भाई साहब। कुर्ता उर्ता पहने नेता है का? नहीं, नेता हम लोग बनाते हैं। अच्छा नेता, ये देखो भैया, पहले आदमी मिले जो नेता बनाते, नेताओं की फैक्ट्री उत्तर प्रदेश में मिल गई। हम लोग नेता बनाते हैं। ये देखिए, नेताओं की भी फैक्ट्री अगर आई है उत्तर प्रदेश, तो आप जैसे लोग मिल जाएंगे, फैक्ट्री चलाते नेता निकालते हैं। आप बताओ हाल। हम लोग नेता इसलिए बनाते हैं आप, क्योंकि मेरी वेशभूषा को देख के नेता हैं। नहीं तो हाँ, इसीलिए। 22 का हाँ, चुनाव करीब में है, तो और इस समय कुर्ता पहने आदमी दिखा, समझ लो नेता तो है। इसीलिए जो है मैंने कहा कि नेता हम लोग बनाते हैं। अच्छा। तो हम लोग खादी से जुड़े हुए हैं। अच्छा, खादी भंडार से, हाँ, कुर्ता पहना के नेता बना देते हैं। कुर्ता हम- अगर आपको नेता बनना है तो खादी भंडार आइए, भाई साहब आपको नेता बना देंगे। हाँ, अब मिलिए इनसे। हम लोग चोला बदल देते हैं, आदमी आ जाता है, बाहर निकलेगा, हमारे शोरूम में आएगा, बाहर जब निकलेगा पहचान नहीं पड़ेगी कि नेता ये तो इधर, ये तो सिविल में गया था, ये तो आ गया, तो इधर नेता बना हाँ, दिया। टिकट उकट मांगने अंदर जाना पड़ता है, बहुत टाइट होना पड़ता है भाई साहब। क्रीज एकदम जगह टाइट नहीं रही, हाँ, अगर जरा सी भी इधर उधर है तो हो सकता है टिकट ना मिले। हाँ, तो नेताजी पहले आप जहाँ जाते हैं, पहले नेता बनते हैं, हाँ, तब से- मोहर लगती है, नेता हो गए तब टिकट मिलता है। हाँ, क्यों जी, ऐसे है? बिल्कुल बिल्कुल। हाँ। हाँ, बात समझ और- में आई। अब बताइए। ये बताइए, बड़ी महंगाई उंगाई है, महंगाई बेरोजगारी बहुत है, क्या कहेंगे? महंगाई तो है, महंगाई तो रोक नहीं सकता, कोई नहीं रोकेगा। महंगाई कैसे रुक जाएगी बताइए, इतना सब कुछ हो रहा है, महंगाई कहाँ रोक पाएंगे आप जो है? अच्छा काम बताइए, कुछ हैं? कुछ काम बताइए। नहीं, काम का लगे जो अच्छा, सरकार ने काम किया है? नहीं, बहुत काम किया है। अरे हमको यही दिख रहा है, जरा दिखाइए भाई। ये तो कहाँ ये देखिए कितनी गंदगी है, यही दिख जाएगी, दूर मत जाइए। ये गंदगी तो बरसात हुई है कल, या हम ही लोग ना करने वाले हैं। ये सरकार क्या करेगी? यहाँ सरकार क्या करेगी बताइए? हर जगह अरे तो सफाई कर्मी उनके हैं, सफाई कर्मी- सामने हमको लग रहा है गड्ढा खुदा पड़ा है अभी। स्वच्छता अभियान तो बीजेपी का मेन जो है, इनका है मुद्दा है भाई। स्वच्छता अभियान में लगे हुए हैं और हो रहा है। सफाई ऐसी कभी पहले नहीं दिखाई देती थी जो अब इधर दिखाई दे रही सफाई। अच्छा, अब दिख रही है? हाँ, बिल्कुल। इसके पहले नहीं थी? नहीं, इतनी नहीं थी। यहाँ सफाई में तो हम लोग देखते हैं मतलब सफाई। पिछली सरकार में इतनी गंदगी नहीं थी? नहीं, गंदगी नहीं थी, सफाई नहीं थी। सफाई नहीं थी, सफाई नहीं थी। अच्छा, कहीं ऐसा तो नहीं आप सरकारी कर्मचारी हैं इसलिए? नहीं, नहीं, ऐसा नहीं। हम लोग बताए ना, हम लोग नेता बनाते हैं, सरकारी कर्मचारी नहीं है। हाँ, हम खादी, अच्छा, खादी ग्रामोद्योग से जुड़े हैं। हाँ। हाँ। हाँ, तो लेकिन ये कई तमाम लोग मांग कर रहे हैं कि बेरोजगारी है, बेरोजगारी है, तो क्या बेरोजगारी आपको दिख रही है? बेरोजगारी तो है ही है। इतनी जनसंख्या, आपके पास जनसंख्या बढ़ रही है, सब हो रहा है, तो बेरोजगारी कहाँ तक पूरी होगी है? और जो अब बाकी जहाँ कई भाई साहब कहते बगल में बैठे होगी, अपना अपना धंधा करें लोग, हाँ। तो उस पर भी फोकस है, ये सरकार का चल रहा है। और बेरोजगारी तो अच्छा, क्या ये चीज़ हम थोड़ा आपसे जानना चाहते थे, क्या ये सरकार उद्योग धंधों पे ध्यान नहीं दे रही है? उद्योग धंधे नहीं लगाया जा सकता? जैसे एक चीज़ बताइए, अगर एक्सप्रेस वे बना दिया गया, कह दिया गया कि एक्सप्रेस वे हमने बनाया, चाहे ये सरकार रही हो चाहे पिछली, अगर एक्सप्रेस वे की बात की जाए तो एक्सप्रेस वे बना देने से क्या बेरोजगारी दूर हो जाएगी? अगर उसकी जगह उद्योग लगाया गया होता तो शायद 2-4 हज़ार लोगों के परमानेंट खाने की व्यवस्था हो जाती। अगर उस रोड पे चलेंगे हम तो पहले पेट्रोल का पैसा चाहिए, फिर टोल टैक्स का पैसा चाहिए, इसके बाद तो हम उस पर चढ़ सकते हैं। अगर टोल टैक्स का पैसा नहीं तो रोक लेगा, वहीं कहेगा पहले साइड में लगाओ। तो ये बताइए, एक्सप्रेस वे बनाने से कहाँ से विकास वो तो होगा? आपका सही है उद्योग धंधे का, लेकिन हम कहें उद्योग धंधों के लिए भी पहला काम है रोड का बनना जरूरी है। ये इतना बड़ा जो बन रही है, हाईवे बन रहे हैं, सब बने, ये रोड, इसी से दो उद्योग धंधे बढ़ेंगे। हाईवे बने हैं, इसके किनारे किनारे सब बनेंगे, फैक्ट्रियाँ बनेंगी, आने जाने के साधन सुलभ हो जाएंगे, आपका जो है ट्रांसपोर्ट का काम बढ़ेगा। अच्छा, ये तो अच्छी बात है। तो ये बताइए, इतने अच्छे कानपुर को 3 घंटे में आजमगढ़ पहुँच जा रहे हैं। एक्सप्रेस बने आपके आगरा अरे भाई साहब, अब फिर आप लगे बताने। अरे ये बताइए, जहाँ एक जेसीबी खुदाई करती है, यहाँ इंडिया में 15 लोग खड़े हो जाते हैं देखने के लिए, यहाँ टाइम कमी है का? अरे भाई तो
हैं? जेसीबी तो हमारे अब जेसीबी अभी जेसीबी मंगा लीजिए और 15-20 लोग खड़े हो जाएंगे देखने के लिए कहाँ खोदा जा रहा है, और उसके बाद कह रहे हैं आपकी टाइम ही नहीं है। इतनी जनसंख्या तो 3 कहाँ घंटे में जाएगी? पहुँच जा रहे हैं, तो 3 घंटे में पहुँच के क्या करेंगे? बेड पे सोएंगे? नहीं नहीं, सुविधा हो गई। अच्छा, सब क्या कहते हैं भाई, ये मतलब रोड मुक्त ये सब बढ़िया हो गया है। क्या बढ़िया हो गया? अच्छा, रोडें यदि बनने अरे लखनऊ में आप चलिए, हम जोन गड्ढा दिखाएंगे कि गिर पड़ेंगे 5 प्लास्टर लगेगा। हर जगह हो जाएंगे। क्या करेंगे जो है? हैं? गड्ढे तो इतने हर जगह हो अच्छा, जाएंगे। लेकिन मानेंगे नहीं, वोट भाजपा को देंगे। नहीं, वोट की बात ही नहीं हुई अभी। अभी तो वोट की क्या बात हो रही है? बार बार कह रहे हैं इसे सरकार का। हम तो सरकार की बात कर रहे हैं। सरकार तो तो जब काम सही कर रही है। सरकार इसको काम बढ़िया कर रही है, अब आप घुमा रहे हैं। वोट किसको दे रहे हैं? वोट तो हम लोग तो भाई बीजेपी को देते हैं शुरू हाँ, से। देखिए, कह दिए ना बीजेपी को वोट देते हैं भाई जो देखिए, बस शुरू से जहाँ वोट तो वोट देते ही हैं बीजेपी को। वोट को बीजेपी को देंगे। आइए और लोगों से चर्चा करते हैं। भाई साहब दिखाई पड़े, चंदन वंदन लगाए। देखिए आप भी थोड़ा कुछ टाइम से हैं? मुख्तार यहाँ के हैं, वही विधानसभा में। आप देखो हाल। आप लोगों को तो इलाका सुन के डर लगता है। ऐसे इलाके से हो कि पता चले आदमी सुन ले पतलून गीली हो जाए। मुख्तार अंसारी के इलाके का आदमी आ गए। ऐसे मत बोलिए, उस विधानसभा के हम हैं। अच्छा, उस विधानसभा में। अच्छा अच्छा, चलिए तब कुछ सुकून मिला। कुछ जगहों का नाम है जो सुनने के बाद आदमी उन नामों के साथ जो जब जुड़ते हैं लोग तो एक भय व्याप्त होता है। हालांकि इस सरकार ने काफ़ी कम किया इसको, हंसी मजाक जो एक है उसको अलग तरीके से देखा जाए। फिलहाल चर्चा करते हैं। कहाँ से हैं आप? रहते तो बाराबंकी हैं, लेकिन घर है जो है मऊ जिला। मऊ जिला काफ़ी मशहूर और चर्चित रहा है, राष्ट्रपति तक देने का काम किया। उस जिले में काफ़ी चर्चाएं रहती हैं, हमेशा चर्चा कुछ न कुछ रहती ही है। जैसा कि आपने बताया कि आप क्या नाम बताया उनका, देखिए नाम ही भूल जाता है डर की वजह से। चलिए आगे बढ़िए। अंसारी जी का एक डर होता है, दिमाग में बैठ गया तो निकल जाता है नाम। तो क्या कंडीशन है आपके यहाँ? 2022 में किसको ला रहे हैं? हम लोग तो बीजेपी को ही वोट देंगे, अब जिसको आना होगा आएगा। अच्छा, आप लोग बीजेपी को वोट देंगे। बीजेपी के 2-3 काम बढ़िया, कोई 2-3 काम अच्छे बता सबसे दीजिए। बढ़िया तो जो माफिया राज उन्होंने समाप्त किया है, माफियाओं पर जो कार्रवाई हुई है, हाँ। उससे हम बहुत खुश अच्छा, हैं। क्या शुभ नाम है? मदन मोहन। मदन मोहन सिंह। अच्छा, माफिया राज अब 1 मिनट, आप ही के जात विशेष को बार बार टारगेट किया जा रहा है। जात को बात नहीं, 1 मिनट, आप ही की जाति को बार बार टारगेट किया जा रहा है कि सिंह बिरादरी के तमाम ऐसे लोग हैं जिनके ऊपर कब बुलडोजर चलेगा ये बाबा जी नहीं बता पा रहे हैं। चला तो है, हमारे यहाँ तो बहुत लोगों को चला है। किसके यहाँ चला? मऊ में सिंह जाति के ही लोगों पर, विशेषों पर चला हुआ है। अच्छा, जो मुख्तार के आदमी थे, हाँ। जो भी ऐसे थे, अच्छा, चाहे लेकिन जिस जाति में हो, नहीं, मुख्तार के आदमी थे वो। अगर वो बीजेपी के थे तो बीजेपी की बात नहीं। हाँ। जैसे इनके लोग जो लोग सोचते हैं केवल मुसलमान होने पर कार्रवाई हो रही है, ऐसा कुछ नहीं है। ऐसा नहीं है। जो भी रहे, जो बदमाश रहे, जी, सब पे कार्रवाई हुई है, कार्रवाई हुई। चाहे जो रहे। तो इस सरकार को आप कितना नंबर दे रहे हैं? हम तो 101 दे रहे हैं। 101 दे रहे हैं। जी चलिए, धन्यवाद। तो आपने देखा, लोगों ने अपने पक्ष को रखा और काफ़ी मुखर होकर रखा। अपनी बात को कहना भी चाहिए, क्योंकि ये समाज तभी आगे बढ़ सकता है जब कुछ 370 धारा जो भाजपा ने खत्म किया, आज भाजपा नहीं आई होती तो किसी के बस का नहीं था जो खत्म कर अच्छा, उससे एक लाभ बता दीजिए। 370 एक लाभ बता दीजिए। लाभ नहीं जानते। लाभ आप बताइए। आप बताइए। अरे हमारे लोग जाके वहाँ बसेंगे, वहाँ जो अधिकार अच्छा, होगा। कितने लोगों ने जमीन खरीदा अभी तक? अब भाई यह- साहब, आपने यह- खरीदा? यह तो अब ये हमसे पूछेंगे तो हम बताएंगे। आपने खरीदा नहीं जो खरीदा? कश्मीर का जो अच्छा, छोड़ देख के- लीजिए, देखिए जो वहाँ के छोड़ के देखिए, बसिंदे भगे देखिए, हैं, वो न जाएंगे कि हम जाएंगे। 370 खत्म करने पे अगर कोई देश का विकास हो गया हो तो बताइए। आतंकवादी जस के तस बरकरार कम है। हुआ है। हैं? 370 धारा खत्म हुआ, कहीं कुछ नहीं हुआ। यही लोग कहते थे कि 370 धारा समाप्त करेंगे तो आग लग जाएगी, कश्मीर के नेता कहते थे। अच्छा। कहीं कुछ नहीं हुआ, बड़े आराम से समाप्त हो गया, सब खत्म, सब समाप्त। सब समाप्त। अच्छा, मंदिर पे क्या कहेंगे? मंदिर तो कोर्ट का आदेश था, बनना है। भाजपा नहीं मानते? हम तो करें कोर्ट का आदेश हुआ, बनना है। नहीं, अब यहाँ भाजपा को आप हम अपनी बात कह दी। अच्छा, अपनी बात आपने कहा। कोर्ट के आदेश से बनना है, किसी के पार्टी भाजपा को बनाना होता तो बहुत पहले बन गया होता। हाँ, यह कोर्ट के आदेश से ही हुआ। कोर्ट के आदेश से। इनके शासन में हो रहा है, कोर्ट के आदेश से हुआ। चलिए।
बड़ी अच्छी बातों को आपने कहा। और अभी हमने पहले ही कहा कि अपने शब्दों को मुखर होकर रखिए, तभी इस देश का और इस समाज का विकास हो सकता है। बड़ा अच्छा हुआ कि हम इन लोगों से मुलाकात किए और 2022 के चुनाव पे काफ़ी गर्म चर्चा भी हुई। इस तरीके के और मुद्दे हम लेके आते रहेंगे और आपसे रूबरू होते रहेंगे। तो ऐसे तमाम मुद्दों को देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। आप देख रहे थे सुभाष मिश्रा के साथ तीसरी आंख न्यूज़ 24। धन्यवाद।